हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ना बुटीक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 36 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज सीखेंगे और ये हमारा ब्लाउज डीप नेक रहेगा, बहुत नेक डीप रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जब डीप नेक होता है और 36 थोड़ा सा हैवी साइज में आता है तो हमें इसमें किस तरीके से ड्राफ्टिंग करनी है, किस तरीके से ड्राइंग करना है। और एक बात, हम यहाँ पे रेडी शोल्डर रख रहे हैं 1.25 इंच। अब देखो कि 1.25 इंच हमारा यहाँ पे शोल्डर बहुत ही कम है। ओके, तो जब हमारी शोल्डर की पट्टी कम होती है तब हमारे जैसे शोल्डर गिरने की चांसेस ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम किस तरीके से शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। शोल्डर माइनस चार्ट को हम देखकर जो भी हमारा शोल्डर है उसमें से हम माइनस करेंगे। ओके, तब हमारा यहाँ पे शोल्डर बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे मेज़रमेंट हमें क्या क्या लेने होंगे। सबसे पहले हम फुल लेंथ लेंगे। सो फ्रेंड्स, फुल लेंथ हम यहाँ पे 15 इंच तैयार रखेंगे तो 16 इंच लेंगे। 1 इंच हम प्लस करके हमेशा ही लेते हैं ना। और हाँ फ्रेंड्स, जब हमारा यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि लेंथ ज़्यादा आता है, जब हमारा जैसे साइज़ छोटा होता है तब हमारा लेंथ भी कम होता है और साइज़ अगर बड़ा होता है तो हमारा यहाँ पे लेंथ भी बढ़कर आता है। तो देखिए, जैसे आप यहाँ पे मैं ड्राइंग कर रही हूँ, हमारी बैक की बॉडी स्ट्रेट होती है, फ्रंट की बॉडी अप एंड डाउन होती है। तो यहाँ पे साइज़ जो बस्ट साइज होता है वो किसी का नॉर्मल होता है, किसी का थोड़ा सा हैवी होता है, फिर किसी का हैवी होता है। ओके, यहाँ पे तो उस बस्ट साइज के अकॉर्डिंग भी हमारा यहाँ पे लेंथ ज़्यादा आता है। ओके, तो ये हमारा साइज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि हमारा यहाँ पे लेंथ कितना आएगा। ओके, तो ये स्मॉल साइज मान लीजिए, ये मीडियम साइज हो गया। ओके, और यहाँ पे हमारा ये हैवी साइज हो जाएगा। तो जब हम मीडियम में लेते हैं बॉडी से नाप तो हमारा जो लेंथ है वो शॉर्ट में आता है, छोटा आता है। उसके बाद जब मीडियम आते हैं तो हल्का सा बड़ा हो जाता है हमारा साइज, और हैवी में तो लेंथ हमारा ज़्यादा ही आता है। ओके, जब हम बॉडी से प्रॉपर मेज़रमेंट लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लेंथ की बात कर रही हूँ। लेंथ भी साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे बड़ा होता है और कम होता है। ओके, कम ज़्यादा होता रहता है। जैसे स्मॉल साइज में 13.5 इंच, मीडियम साइज में 14.5 इंच और हैवी साइज अगर है तो 15 इंच तक चला जाता है। और भी ज़्यादा हैवी हो तो उस अकॉर्डिंग भी हमारा साइज बड़ा होता जाता है। ओके, तो ये तो हमें प्रॉपर पता चलेगा जब हम बॉडी से मेज़रमेंट लेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स 32, 34 और 36 में लगभग यही हमारा लेंथ आता है। ओके, तो आई होप आपको लेंथ के बारे में पूरा समझ में आया होगा। जब आप प्रॉपर बॉडी से मेज़रमेंट लेते हैं तब आपको यहाँ पे इस तरीके से मेज़रमेंट हम लेते हैं, तब यहाँ पे हमें परफेक्ट मेज़रमेंट मिलता है। फ्रंट साइड का हमारा ज़्यादा मेज़रमेंट होता है, बैक साइड का कम होता है, क्योंकि बैक साइड का हमारा बॉडी स्ट्रेट होता है। ओके, और फ्रंट का बॉडी अलग होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे हमारा शोल्डर। ठीक है, सेकंड हमारा रहेगा शोल्डर। तो शोल्डर भी हमारा साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग आता है। ठीक है, जैसे मीडियम साइज होता है, हैवी साइज होता है और स्मॉल साइज होता है, तो वहाँ पे भी हमारा शोल्डर अलग अलग ही आता है। ठीक है, किसी का आता है यहाँ पे मान लीजिए आता है 12.5 इंच, किसी का 13 इंच आता है। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे 13 इंच, या किसी का 13.5 इंच आ गया, या फिर 14 इंच आ गया, उसके बाद 14.5 या 15 इंच। ओके, 15 इंच आ गया, 16 इंच आ गया। ये शोल्डर भी साइज़ के अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और जब हैवी साइज़ बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है तब जाके कहीं 16 आता है, नहीं तो हमारा 14 या 15 तक रह जाता है। ओके, तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे वेस्ट भी हमारा साइज के अकॉर्डिंग बढ़ता है, कम ज़्यादा रहता है, ये तो सबको पता है। तो मेज़रमेंट क्या लेना है, फुल लेंथ लेना है। फुल लेंथ 15 इंच रहेगा, शोल्डर हमारा रहेगा 14 इंच, वेस्ट हमारा 29 इंच रहेगा, शोल्डर टू एपेक्स हमारा रहेगा 10 इंच। तो अब शोल्डर टू एपेक्स की बारी आती है समझने की। तो शोल्डर टू एपेक्स, जैसे हम शोल्डर से जो हमारा मिड पॉइंट होता है वहाँ तक हम शोल्डर टू एपेक्स लेते हैं। तो ये हमारा साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं होता, ये हमारा हाइट के अकॉर्डिंग होता है। ओके,
तो किसी का हाइट ज़्यादा है तो 9.5 इंच 10 इंच आता है, किसी का हाइट कम है तो 9 इंच आता है। ओके, तो इस तरीके से ये हाइट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शोल्डर टू अपेक्स लेते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हमारा जो फ्रंट का नेक रहेगा, ओके, शोल्डर टू अपेक्स हमारा रहेगा 6 इंच और फ्रंट का नेक हमारा रहेगा 7 इंच। ओके, बैक का नेक का जो पट्टी रहेगा वो हम 2 इंच रखेंगे। ओके, बैक का नेक पट्टी जो हमारा रहेगा, नेक का पट्टी पीछे का बेल्ट जो रहेगा वो हम 2 इंच रखेंगे और रेडी शोल्डर हमारा यहाँ पे 1.25 इंच का रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम समझ लेते हैं बैक की पट्टी मतलब क्या। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे ड्राइंग बनाऊंगी, फिर आपको समझाऊंगी कि बैक की पट्टी हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे बैक का जो हमारा पैटर्न रहेगा इस टाइप का रहेगा। यहाँ पे जो बैक की पट्टी हम रख रहे हैं 2 इंच, यानी बहुत ही छोटी पट्टी रहेगी हमारी, तो इसको ही हम बैक की पट्टी बोलते हैं या फिर बैक का बेल्ट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे जैसे किसी को पसंद है 3 इंच का पट्टी चाहिए, किसी को 4 इंच की चाहिए, किसी को 5 इंच की चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें 2 चीज़ें पहले से डिसाइड करके रखना होता है। पहला तो ये हो गया हमारा बैक का पट्टी की हमें डिसाइड करके रखना होता है। ओके, और दूसरा हमारा होता है रेडी शोल्डर कि हमें उसको पहले से ही डिसाइड करके रखना होता है। तो यहाँ पे मैंने पहले से डिसाइड किया कि हमारा जो बैक का पट्टी रहेगा वो 2 इंच का रहेगा और रेडी शोल्डर हमारा 1.25 इंच का रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, जो हमारा बैक का पट्टी है वो 2 इंच का है। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि हमारा ब्लाउज़ किस टाइप का रहेगा। यहाँ पे हमारा ब्लाउज़ रहेगा प्रिंसेस कट का। ओके, प्रिंसेस कट शेप हमारा रहेगा ब्लाउज़ और यहाँ पे बैक का नेक जो रहेगा वो राउंड रहेगा, शोल्डर की पट्टी 2 इंच रहेगा, तो हमें पता हो गया। और यहाँ पे हमारा फ्रंट नेक रहेगा स्वीट हार्ट नेक और बैक का नेक रहेगा राउंड, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब हमें यहाँ पे दोनों नेक हमारा है डीप, तो हमें क्या देखना होगा, शोल्डर माइनस चार्ट। तो अभी हम शोल्डर माइनस चार्ट पहले से देख कर रख लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ड्राइंग करना स्टार्ट करेंगे। फ्रंट पार्ट का हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या देखना होता है, 3 मेजरमेंट हमें देखना होता है, रेडी शोल्डर, नेक का पैटर्न और नेक डीप। तो रेडी शोल्डर हमारा 1.25 इंच है, तो जिस चार्ट में आपका 1.25 इंच आ रहा होगा उसी चार्ट को आपको देखना है। ओके, और देखिए यहाँ पे हमारा 1.25 इंच 1 इंच, तो हम इस चार्ट को देखेंगे। तो अभी हमारा इस चार्ट में 1.25 इंच आ रहा है, तो हम इस चार्ट को देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कि हमारे नेक का पैटर्न कौन सा है। ओके, नेक का पैटर्न हमने यहाँ पे रखा है स्वीट हार्ट नेक और नेक डीप हमारे यहाँ पे होगा 7 इंच। तो अब हमें देखना है कि स्वीट हार्ट नेक किस लाइन में आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है स्वीट हार्ट नेक, तो हम इस लाइन को देखेंगे। अब नेक डीप देखेंगे, 7 इंच हमारा नेक डीप है, तो जो जिससे हमारा स्टार्ट होगा उसी लाइन को हमें देखना है। जैसे 7 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो उसी लाइन को हमें देखना है। यहाँ पे 7 से स्टार्ट हो रहा है, तो इस लाइन को इस तरीके से आएंगे और यहाँ पे हमारा स्वीट हार्ट नेक है, तो हम इस लाइन को देखेंगे। तो अभी हमें कितना माइनस करना है, यहाँ पे -3 करना है। ओके, तो हमारा यहाँ पे हम लिख लेंगे हमारा आंसर क्या है, हमें कितना माइनस करना है, 3 इंच। ओके, ये हमारा हो गया आंसर। तो अब हम इसमें से इसको हमें क्या करना है, हमारा सूत्र जो है उसमें से इसको माइनस करना है। जैसे फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2, ये हमारा सूत्र होता है शोल्डर माइनस चार्ट का। ओके, अब हम देखेंगे बैक का। तो बैक का देखने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए बैक का हमें यहाँ पे 2 मेजरमेंट तो पता है, बट हमें यहाँ पे तीसरा मेजरमेंट नहीं पता है, जो कि हमारा नेक डीप है। अब हम देखेंगे कि हमारे नेक डीप कैसे निकालना है बैक का। तो बैक का लेंथ निकालने के लिए, नेक लेंथ निकालने के 2 मेथड होते हैं। पहला तो होता है कि आप पहले से जो बैक का बॉडी से मेज़रमेंट लेते हो उस वहाँ पे बैक का लेंथ ले लीजिए और जितना आपने बैक की पट्टी रखा है उसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे बैक का लेंथ नहीं पता है तब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपका फुल लेंथ है यानी फ्रंट का लेंथ जो भी है फुल लेंथ, उसमें से आपको 2 इंच माइनस करना है। ओके, जैसा कि मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे किस तरीके से करना है, वो हम डिटेल में आपको यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहले तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बॉडी का शेप बना देती हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो हमारी बॉडी बैक की स्ट्रेट होती है और फ्रंट का अप एंड डाउन होता है।
जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है। अब यहाँ से यहाँ तक जो हमारा लेंथ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शोल्डर टू लोअर चेस्ट की लेंथ, जो कि जब हम बेल्ट ब्लाउज बनाते हैं ना उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है शोल्डर टू लोअर चेस्ट की। ओके, तो यहाँ से फिर 2 इंच नीचे हम आते हैं, तब हमारा यहाँ पे फ्रंट का लेंथ कंप्लीट होता है। समझ में आया? ओके, अब देखो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सभी साइज में यहाँ पे अलग अलग आएगा। जैसे कि मीडियम है तो अलग आएगा, और स्मॉल है तो अलग आएगा, और हैवी साइज है तो हमारा यहाँ पे लेंथ अलग अलग आएगा। ओके, कम ज़्यादा करके आएगा। तो अभी देखो कि हमें यहाँ पे बैक का जो लेंथ हमारा है, जैसे यहाँ पे हमने फ्रंट का तो लेंथ हमें मिल गया, जो ये बैक का लेंथ है ये हमें नहीं मिला है। ओके, तो बैक का लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना है, जितना आपका फ्रंट का लेंथ है यहाँ से यहाँ तक हमने आए तो यहाँ पे हमें जितना लेंथ मिला, ओके, यहाँ से यहाँ तक जितना आपको लेंथ मिला है उसमें से क्या करना है, 2 इंच माइनस कर देना है। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल लेंथ है, ओके, वो कितना है, 15 इंच। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 2 इंच माइनस कर देंगे। जब हम 2 इंच माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बैक का नेक लेंथ नहीं मिलता, बैक का लेंथ मिलता है। ओके, बैक का नेक डीप तो हमें निकालना है, बट सबसे पहले बैक का लेंथ निकालना है। तो जब हमारा फाइनल लेंथ में से हम 2 इंच माइनस कर देते हैं तब हमारा यहाँ पे बैक का लेंथ निकल कर आता है। समझ में आया? ओके, अब बैक के लेंथ में से हम जो हमारा पट्टी है, बैक का पट्टी जो हमने डिसाइड करके रखा था उसको हमें माइनस करना है। तो 15 में से हम -2 करेंगे तो हमारा 13 इंच बैक का लेंथ निकल कर आएगा। ओके, 13 इंच हमारा बैक का लेंथ निकल कर आया। अब इसमें से हमें जो हमारे बैक की पट्टी है उसको माइनस करना है। ओके, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा बैक का लेंथ है ये निकल कर आया। ओके, ये कितना आया हमारा, 13 इंच। अब इसमें से हमें क्या करना है, जो हमारा बैक का नेक डीप निकालना है। तो नेक डीप निकालने के लिए हमारा जो लेंथ है उसमें से हमें बैक की पट्टी को माइनस कर देना है। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे नेक डीप हमें 13 में से माइनस करना है। ओके, बैक का नेक डीप यहाँ पे हम लिखेंगे 13 माइनस करना है हमें बैक की पट्टी। तो बैक की पट्टी हमने कितना डिसाइड करके रखा था, यहाँ पे देखेंगे बैक की पट्टी हमने यहाँ पे 2 इंच डिसाइड करके रखा था, तो हम 13 में से 2 इंच माइनस कर देंगे। ओके, समझ में आया? तो आपको इस तरीके से बैक का लेंथ निकालना है, फिर बैक की लेंथ में से बैक की पट्टी को माइनस कर देना है। तो आपका क्या निकल कर आएगा, बैक का नेक डीप। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 2 इंच हमारा है, ये देखिए बैक की पट्टी। तो यहाँ पे आपका कोई भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अगर आपने 5 लिया होगा तो 5 होगा, 4 लिया होगा 4 होगा, या फिर 6 लिया होगा 6 होगा। ओके, बैक की पट्टी। तो ये आपके साइज के आपके अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पे मेरा 2 इंच है तो मैं यहाँ पे 2 इंच माइनस करूँगी। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना कि मैं यहाँ पे 2 इंच माइनस कर रही हूँ तो आपको भी यहाँ पे 2 इंच माइनस कर देना है। ठीक है, आपने जितना पट्टी डिसाइड किया होगा यहाँ से यहाँ तक 3 इंच 4 इंच 5 इंच उसको आपको बैक लेंथ में से अपने माइनस करना है। तो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया था 2 इंच, तो मैं यहाँ पे 2 इंच माइनस करूँगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा आएगा, समझ में आया आपको, बैक लेंथ में से आपको बैक की पट्टी को माइनस करना है, बट आपने जितना लिया उतना माइनस करना है। ओके, मैंने यहाँ पे जो लिया है उसको आपको नहीं माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हम, मेरा आंसर क्या आएगा, 13 में से जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे 2 इंच को तो यहाँ पे हमारा 11 इंच आंसर आ जाएगा। ओके, तो हमारा नेक डीप कितना निकल कर आया, 11 इंच। बैक का नेक डीप हमारा निकल कर आया 11 इंच। बैक नेक डीप कितना आया हमारा, 11 इंच। इसको लेंथ भी बोल सकते हो, बैक नेक लेंथ भी बोल सकते हो, नेक डीप भी बोल सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हो।
ओके, तो यहाँ पे हमारा 11 इंच लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमारा तीनों मेज़रमेंट कंप्लीट हुआ। अब हमें यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देखना है। ओके, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे निकालना होता है। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे इस तरीके से आपको पहले बैक का लेंथ निकालना है। फ्रंट में से 2 इंच माइनस करना है, बैक का लेंथ आएगा। बैक के लेंथ में से फिर से आपको बैक की पट्टी को माइनस करना है, तो आपके बैक का नेक डीप निकल कर आ जाएगा। ओके, अब हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हमें रेडी शोल्डर देखना है, 1.25 इंच है। ओके, तो जिस चार्ट में आपका 1.25 इंच आएगा उस चार्ट को आपको देखना है। फिर नेक का पैटर्न देखना है, यहाँ पे हमारा राउंड है तो हम इस लाइन को देखेंगे। उसके बाद नेक डीप हमारा कौन सा है, 11, तो हम 11 टू प्लस प्लस, यानी जो हमारा आगे आएगा 11 इंच है तो 11 इंच आगे आना चाहिए। ओके, तो हमें यहाँ पे माइनस करना है -4। ओके, तो हमारा 11 इंच आगे जो आ रहा है उसी लाइन को मैंने देखा है, तो हमें यहाँ पे माइनस करना है -4। तो हमारा आंसर क्या आएगा, -4। ओके, यानी कि हमें यहाँ पे माइनस करना है 4 इंच। किस में से माइनस करना है, फुल शोल्डर में से। ओके, फुल शोल्डर में से माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2। ओके, ये हमारा सूत्र रहता है। तो अभी हम इसको बाद में आपको बताएंगे कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे माइनस किया है और माइनस करने के बाद हमारा क्या आंसर आया है। पहले हम ड्राइंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मेन होता है उसको हमें करना होता है, पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है। ऑन फोल्ड साइड अपनी साइड रहेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें पहले करनी होती है। पहले मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी, उसके बाद हम यहाँ पे सारी मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम पहले फर्मा कट करते हैं, उसके बाद हम लाइनिंग पर कट करते हैं, और लाइनिंग पर जब हम कट करते हैं तो हमें यहाँ पे सिलाई के लिए ऐड करना होता है। ओके, तो सिलाई के लिए ऐड कहाँ पे करना होता है, जहाँ पे हमें जॉइंट करना होता है, पकड़ के जॉइंट करते हैं वहाँ पे हमें सिलाई के लिए ऐड करना होता है। ओके, तो फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करना, जितना भी आपका फुल शोल्डर उसको डिवाइड बाय 2 करना है। तो जितना है उतना मार्क करेंगे। 14 इंच यहाँ पे मेरा फुल शोल्डर है, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा आएगा 7 इंच। ओके, यानी उसका आधा कर देना है हमें, तो हमारा 7 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच पे मार्क किया। 1 इंच हम नीचे मार्क करेंगे, डाउन जाएंगे 1 इंच। ओके, जो कि सभी साइज के लिए आपको सेम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद 2.5 इंच हम मार्क करते हैं ऑन फोल्ड साइड से। ओके, ये भी सभी साइज के लिए सेम ही रहता है। तो इतनी मार्किंग तो हमारा कंपलसरी है करना। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम मार्क करेंगे चेस्ट लाइन की। तो फ्रेंड्स, चेस्ट लाइन की मार्किंग करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है। तब जब हमारा दोनों नेक डीप होता है तब हमें यहाँ पे चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच करना है। और फ्रेंड्स, जब आपका चेस्ट हैवी होगा तब आपको यहाँ पे सिर्फ चेस्ट डिवाइड बाय 6 करना है। ओके, यानी 40 इंच से अप होगा तब आपको यहाँ पे चेस्ट डिवाइड बाय 6 इंच करना है। तो अभी हमारा यहाँ पे चेस्ट है 36 इंच, उसको डिवाइड बाय 6 करेंगे और प्लस 0.5 इंच करेंगे। ओके, तो चेस्ट हमारा 36 इंच है, डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 6 इंच आएगा, प्लस 0.5 इंच करेंगे तो हमारा आएगा 6.5 इंच। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 6.5 इंच। तो अभी देखो कि हम कहाँ से मार्क करेंगे, जहाँ पे हम 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे। ओके, और जितना आया मार्क करेंगे। कितना आया हमारा 6.5 इंच। ओके, तो यहाँ पे हमें 6.5 इंच पर मार्क करना है और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी लाइन होगी चेस्ट लाइन, जहाँ पे हमें चेस्ट की मार्किंग करना है। सो फ्रेंड्स, अभी हमें यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करना है। तो चेस्ट में हमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करना है। डीप नेक में जब हमारा डीप नेक होता है, ओके, तब हमें बैक पार्ट में कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करना होता है। ओके, और फ्रंट पार्ट में हमें लूजिंग ऐड करना होता है, बट उसमें हमें सिर्फ 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करना होता है। ओके, अब फ्रंट पार्ट में क्यों लूजिंग ऐड करते हैं, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमें जो आर्म होल में डार्ट डालते हैं
उसमें भी हमारा जाता है ना, तो इसके लिए हम फ्रंट पार्ट में लूजिंग ऐड करते हैं। और एक पॉइंट और होता है कि हम फ्रंट पार्ट में क्यों लूजिंग ऐड करते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। ओके, तो चेस्ट हमारा यहाँ पे है 36 इंच, उसका 4th पार्ट करके हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो 36 का हमारा 4th पार्ट आएगा 9 इंच, तो हमें 9 इंच पर मार्क करना है। और यहाँ पे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। तो सिर्फ आपको चेस्ट डिवाइड बाय 4 करना है और 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन ऐड करना है। आप चाहो तो यहाँ पे मार्जिन और भी ऐड कर सकते हो, 2 इंच का भी मार्जिन ले सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्जिन ले सकते हो। ओके, तो अब हमें यहाँ पे मार्क करना है लेंथ की। तो लेंथ हम कहाँ से मार्क करेंगे, जहाँ पे हमारा स्ट्रेट है वहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। अभी हमारा लेंथ कितना था, लेंथ हमारा था यहाँ पे 15 इंच, तो हम यहाँ पे 16 इंच पर मार्क करेंगे। ओके, एक मार्किंग हम यहाँ भी करेंगे ताकि हमारी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आए। ओके, तो यहाँ भी हम 16 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट कर, तो इसे हम बोलेंगे वेस्ट लाइन। यहाँ पे हमें वेस्ट की मार्किंग करना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे। ओके डन। अब हम यहाँ पे देखो इस तरीके से, ये हमारा डार्क नहीं है, मैं इसको डार्क कर लेती हूँ। तो अब हमें मार्क करना है आर्म होल का। ठीक है, आर्म होल की मार्किंग करने के लिए हमने यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देखा था। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डीप नेक बनाना है। ओके, तो हम यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट पहले से हमने देख के रख लिया है। तो अभी देखो कि हमें यहाँ पे हमारा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले से ही शोल्डर माइनस चार्ट देख के रख लिया है। तो इससे हमें ड्राइंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो इसी तरीके से आपको करना है। पहले से ही आपको यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देख के रख लेना है, उसके बाद ड्राइंग करेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम परफेक्टली यहाँ पे ड्राइंग करते हुए चले जाएंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हमारा वेस्ट है उसको मैं मार्क कर लेती हूँ। उसके बाद हम शोल्डर माइनस चार्ट देखकर जो हमने माइनस किया है उसको देखकर आर्म होल की ड्राइंग करेंगे। बट पहले मैं यहाँ पे जो हमारा वेस्ट है उसकी मार्किंग करेंगे। वेस्ट हमारा है यहाँ पे 29 इंच, उसका 4th पार्ट आएगा 7.2 इंच। ओके, तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे और यहाँ पे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ओके, और इस लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये हमारी जो मार्जिन की लाइन है। ओके, अब यहाँ पे हम शोल्डर माइनस चार्ट देखकर जो हमने माइनस किया था उसको मार्क करेंगे। तो हमारा यहाँ पे कितना आंसर आएगा वो हम देखेंगे। तो अभी देखो कि हमने माइनस करके जो भी मार्क किया था यहाँ पे, तो हमारा वो कितना आया था माइनस करने के लिए 4 आया था। ओके, तो अब हमें कैसे माइनस करना है वो हम देखेंगे। जैसे हमारा सूत्र क्या है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2। ओके, तो फुल शोल्डर हमारा कितना है, फुल शोल्डर हमारा है 14 इंच। उसमें से मिला हुआ शोल्डर कौन सा है हमारा, -4, जो हमने मिला हुआ शोल्डर है हमारा उस, और हम इसको क्या करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2। फुल शोल्डर 14 इंच है, माइनस मिला हुआ शोल्डर कितना है 4 इंच, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आएगा 5 इंच। तो 5 इंच आया, ऑन फोल्ड साइड से हम 5 इंच पर मार्क करेंगे। ओके, यहाँ से हम 5 इंच पर मार्क करेंगे। जहाँ पे भी हमारा 5 इंच आ रहा है वहाँ पे हमें मार्क करना है, और यही मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पे भी करना है 5 इंच पर। इस तरीके से हमने मार्क कर लिया। अब इसको हमें स्ट्रेट करना है। तो आपके अकॉर्डिंग आपका जितना आएगा आपको ऑन फोल्ड साइड से मार्क करना है, और वही मार्किंग चेस्ट लाइन पे भी करना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए यहाँ पे हम स्ट्रेट करेंगे। ओके, अब हमें इसका सेंटर भी निकालना है। तो यहाँ पे मेरा हल्का है तो इसको मैं डार्क कर लेती हूँ। फिर इंची टेप को रखकर हम यहाँ पे इसका सेंटर निकालेंगे। अब देखो कि हमें सेंटर क्यों निकालना है।
अब सेंटर निकालते हैं इसलिए कि उसी सेंटर से हम 0.25 इंच बाहर और 0.25 इंच अंदर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे आर्म होल का ड्राइंग करेंगे। ओके, अगर हम सेंटर नहीं निकालेंगे तो हम कहाँ पे मार्किंग करेंगे। ओके, इसके लिए हम यहाँ पे जो हमारा है इस तरीके से सेंटर निकाल लेते हैं। अब इसी सेंटर से 0.25 इंच अंदर जाएंगे और 0.25 इंच बाहर जाएंगे। तो यहाँ पे हम अंदर बाहर क्यों गए हैं? क्योंकि कि हमें यहाँ पे दोनों ही आर्म होल ड्रॉ करने हैं। जो हमारा फ्रंट का आर्म होल है उसको भी ड्रॉ करना है और जो हमारे बैक का आर्म होल है उसको भी ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स, अभी आप सोच रहे होंगे कि बैक बना रहे हैं तो हम यहाँ पे फ्रंट का क्यों ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे फ्रंट का ड्रॉ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे जो बैक का आर्म होल है उसका शेप प्रॉपर आए। इसके लिए हम यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल भी ड्रॉ कर रहे हैं। अभी देखो कि यहाँ पे हम तिरछे में मार्क करते हैं ना, तो जब आपकी चेस्ट 40 इंच से अप रहेगी तब आपको यहाँ पे 1 इंच मार्क करना है और बाकी साइज में आपको यहाँ पे 0.75 इंच मार्क करना है। ओके, तो अब इस पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल शेप दे देंगे इस तरीके से। पहले आपको डॉट डॉट करना है, फिर उसको डार्क कर लेना है। तो इस तरीके से जब आप शेप देते हैं तब आपका शेप बिल्कुल राउंड प्रॉपर आता है। तो अब हम इसी तरीके से बैक का भी आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले डॉट डॉट, उसके बाद हम यहाँ पे इसको डार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बैक और फ्रंट का दोनों ही आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये फ्रंट का हो गया, ये बैक का हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जब हमारा नेक डीप होता है ना, तो जितना हमारा उधर साइड गैप है इधर साइड भी उतना ही हम गैप रख के एक स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट देखेंगे कि हमारा नेक चेस्ट लाइन से जा रहा है नीचे या नहीं जा रहा है। तो यस, हमारा यहाँ पे नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है क्योंकि हमारा 11 इंच का नेक है ना डीप। तो अभी हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ½ इंच और माइनस करके। ओके, यहाँ पे मैंने ½ इंच और माइनस करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। ओके, तो अब हम यहाँ पे जो भी हमारा मार्किंग है इसको हम माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ से हमारी ये इतना जो होता है ये इतना माइनस हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इस तरीके से क्रॉस लाइन बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको भी पहले चेक कर लेना है कि हमारा नेक चेस्ट लाइन से जा रहा है नीचे, तो आपको यहाँ पे ½ इंच माइनस कर देना है। अगर नहीं जा रहा है तब आपको ½ इंच माइनस नहीं करना है। ओके, और यहाँ पे एक पॉइंट और रहेगा। आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे हमारा ऊपर से इतना माइनस करने के बाद हमारा जो बैक का लेंथ है वो शॉर्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल भी नहीं होगा फ्रेंड्स, अभी हमारा नीचे भी माइनस होगा। ओके, तो यही नीचे और ऊपर मिला के हमारा 2 इंच जितना यहाँ पे माइनस हो ही जाता है। ओके, तो इसीलिए हम फ्रंट का लेंथ लेते हैं बैक में। ओके, क्योंकि जब हम फ्रंट पार्ट को कट करते हैं और बैक पार्ट के ऊपर रखकर माइनस करते हैं ना, तो हमारा 2 इंच जितना माइनस हो जाता है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करना स्टार्ट करेंगे। ऑन फोल्ड साइड अपनी साइड रहेगा, ओपन साइड उस साइड रहेगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करना बहुत ही डिटेल में बताया है, अच्छे से समझाया है। ये हमारा 36 साइज़ का ब्लाउज़ रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करिएगा। अगर आप आधा अधूरा देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पे देखिए, जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसको डिवाइड बाय 2 करना है, उसका हाफ करके आपको यहाँ पे मार्क करना है ऑन फोल्ड साइड से। 1 इंच हमें यहाँ पे डाउन जाना है इस तरीके से, और यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये लाइन, ये जो हमारी मार्किंग रहेगी, ये सभी साइज़ के लिए कंपलसरी होता ही है। सभी साइज़ में हमें इस तरीके से इसको मार्किंग करना होता है। अभी देखो कि यहाँ पे भी हमें 2.5 इंच सभी साइज़ में हम इस तरीके से करते हैं। और आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, सभी साइज़ के लिए इस तरीके से सेम ही रहता है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से क्रॉस लाइन में लाएंगे। 1 इंच जो डाउन गए थे और जो 2.5 इंच का मार्क था, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लिया है। तो फ्रेंड्स, जब हमने फ्रंट पार्ट की ड्राइंग किया था तब हमने चेस्ट लाइन कहाँ पे मार्क किया था?
चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच किया था ना हमने फ्रंट में, तो बैक में भी इसी तरीके से करना। चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच करना है, तो हमारा कितना आएगा 6.5 इंच। तो बैक में हमने 6.5 इंच पर मार्क किया था और फ्रंट में भी हम 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारा बैक में चेस्ट लाइन आया था वही चेस्ट लाइन हमारा फ्रंट में भी आएगा। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे और ये हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी चेस्ट लाइन। तो अब हमें मार्क करना है चेस्ट की। तो चेस्ट की मार्किंग करने के लिए हमने क्या देखा था, मैंने कहा था आपको कि चेस्ट में आपको 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करना है। तो चेस्ट 36 इंच है, 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो आएगा हमारा यहाँ पे 37.5 इंच और डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आएगा 9.25 इंच। तो ऑन फोल्ड साइड से हमें 9.25 इंच पर मार्क करना है। ओके, तो आपको सभी साइज में इसी तरीके से करना है। पहले आपको चेस्ट में 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे डिवाइड बाय 4 करना है। और देखिए यहाँ पे मैंने मार्क किया और यहाँ पे 1.5 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया मार्जिन, और यहाँ पे मैं स्ट्रेट कर लूँगी। तो अब इतनी मार्किंग हो जाने के बाद हम यहाँ पे मार्क करेंगे आर्म होल का। ओके, तो आर्म होल की मार्किंग करने के लिए हमें यहाँ पे देखना होगा शोल्डर माइनस चार्ट। तो हमने यहाँ पहले से ही शोल्डर माइनस चार्ट देख कर रख लिया था और हमारा आंसर जो भी आया था हमने लिख लिया था। ओके, और हम यहाँ पे जो हमारा आंसर आया था वो देखेंगे और फिर हम उसको जो हमारा सूत्र है उसमें से हम इसको माइनस कर लेंगे। तो हमारा आंसर कितना आया था -3। ओके, तो अब इसको हमें कैसे माइनस करना है वो देखेंगे। तो सूत्र हमारा फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2। फुल शोल्डर 14 इंच है, माइनस मिला हुआ शोल्डर -3 है। ओके, और डिवाइड बाय 2। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा आंसर, हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 5.5 इंच। ओके, तो ऑन फोल्ड साइड से हमें मार्क करना है 5.5 इंच पर। तो इस तरीके से हमारा 5.5 इंच यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। अब यही मार्किंग हमें करना है चेस्ट लाइन पे। तो यहाँ पे हमारा आएगा 5.5 इंच। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट करना है। अब हमने स्ट्रेट कर लिया, तो अब हमें क्या करना है, इंची टेप रखकर हम यहाँ पे दोनों का सेंटर निकालेंगे। तो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे तो हमारा यहाँ पे सेंटर अपने आप ही निकल कर आ जाएगा। ये देखिए कहाँ पे हमारा सेंटर आ रहा है, यहाँ पे। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो अभी हमने जो सेंटर मार्क किया है वहाँ से हम 0.25 इंच अंदर की साइड मार्क करेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ फ्रंट की ड्राइंग करनी है, यानी फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है, बैक का नहीं ड्रॉ करना है। बैक में हमने दोनों का किया था क्योंकि हमने वहाँ पे बैक का शेप प्रॉपर चाहिए था, इसके लिए। अब यहाँ पे हम 0.75 इंच पर मार्क करेंगे। ओके, अगर 14 इंच से अप है आपका तो आप यहाँ पे मार्क करोगे 1 इंच पर। तो मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 40 इंच से हमारा कम है, तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी 0.75 इंच। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरीके से हम आर्म होल का शेप देंगे। पहले डॉट डॉट शेप देना है, उसके बाद इसको हमें डार्क कर लेना है। तो अभी देखो कि हमारा यहाँ पे आर्म होल्स ड्रॉ हो गया है। ओके, अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे लेंथ की। तो लेंथ की मार्किंग करने के लिए हमें ये जो हमारी क्रॉस लाइन है ना, इसका हमें सेंटर निकालना है और इसी सेंटर से हमें सारी मार्किंग करनी है। ओके, तो इस तरीके से हमें प्रॉपर रखना है और इसका हमें सेंटर निकाल लेना है। तो अभी देखो कि सेंटर हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो अब इसी सेंटर पर हम रखकर यहाँ पे जो हमारे नेक का लेंथ है उसकी मार्किंग करेंगे। तो नेक का लेंथ हमारा है 7 इंच। ओके, तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट रखना है इंची टेप को और 7 इंच जहाँ पे भी आएगा हम वहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है, यहाँ पे मैं मार्क करूँगी। उसके बाद हम यहाँ पे मार्क करेंगे
जो हमारा शोल्डर टू अपेक्स है उसकी मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर टू अपेक्स हमारा यहाँ पे 10 इंच है, तो 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। और अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ हमारी है 15 इंच, तो 16 इंच पर मार्क करके हो गया। अब यहाँ पे हम जो भी मार्किंग किए हैं उस मार्किंग को हमें यहाँ पे स्ट्रेट कर लेना। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर टू अपेक्स आ रहा है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट कर लूँगी इसको। ओके, और नीचे की साइड हमारा यहाँ पे लेंथ आएगा, और लेंथ को हम क्या बोलते हैं, वेस्ट लाइन। तो इसको भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्ट्रेट कर लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे सारी मार्किंग कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई दूँगी। ज़रूर से आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका मैं आंसर ज़रूर से दूंगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो भी गैप होता है ना उसको हम यहाँ पे स्ट्रेट करते हैं। ऑन फोल्ड साइड जितना हमारा उधर साइड गैप है, तो ऑन फोल्ड साइड भी हमारा उतना ही गैप होना चाहिए। और इस तरीके से हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा नेक चेस्ट लाइन से जा रहा है नीचे या नहीं। तो हमारा अभी यहाँ पे बिल्कुल इक्वल आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। तो अभी हमारा देखो कि यहाँ पे इतना माइनस हो रहा है, तो इसको हमें यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ करके इसको माइनस कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से। सो फ्रेंड्स, अभी हमें यहाँ पे मार्क करना है एपेक्स टू अपेक्स की। एपेक्स टू अपेक्स हमारा यहाँ पे 8 इंच है, तो उसका हाफ करके हमारा आएगा 4 इंच। तो ऑन फोल्ड साइड से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। ठीक है, कहाँ पे मार्क करना है, जो हमने शोल्डर टू अपेक्स का सेंटर मार्क किया था उसी सेंटर को ध्यान में रखते हुए वहीं पे हमें मार्क करना है। तो अपेक्स टू अपेक्स हमने मार्क किया 4 इंच पर, उसमें से हाफ इंच माइनस करके हम यहाँ पे वेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हमें मार्क करना है यहाँ पे जो भी हमारा यहाँ पे टक्स आएगा वेस्ट में, तो उसमें हमें साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग मार्क करना होता है। तो साइज़ के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा वो हम देखेंगे। तो किस साइज़ में कितना हमारा वेस्ट का टक्स आएगा वो देखेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे हमारा आएगा 3 इंच जितना आएगा वेस्ट टक्स। ओके, और इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट कर देना है। तो इसको भी हमें एपेक्स पॉइंट से मिलाना है। ओके, और जो हमने वहाँ पे 3 इंच पर मार्क किया है उसको भी हमें अपेक्स पॉइंट से मिलाना है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको साइज़ के अकॉर्डिंग टक्स कहाँ कितना डालना है ये नहीं पता है, तो आपको मेरे चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट में मैंने पोस्ट कर दिया है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, किस साइज़ में कितना टक्स हम लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जो भी हमने यहाँ पे टक्स मार्क किया है उस टक्स को माइनस करते हुए यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमें टक्स को माइनस कर देना है। ये देखिए इस तरीके से, और जितना भी हमारा वेस्ट है उसका 4th पार्ट करके यहाँ पे मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे वेस्ट है 29 इंच, तो उसका 4th पार्ट आएगा 7.2 इंच। तो ऑन फोर्थ साइड से हम इस तरीके से मार्क करेंगे, और 1.5 इंच हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है। उसके बाद 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन। तो इस तरीके से हमारा मार्क हो गया। अब यहाँ पे हमने जो भी मार्क किया है इसको स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद जो भी हमारी फिटिंग की मार्किंग है उसको फिटिंग से मिलाएंगे। और जो हमारी मार्जिन की लाइन है उसको हम मार्जिन से मिला देंगे इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पे अब हम जो हमारा वेस्ट का डार्ट है उसका हम हाफ करेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे आर्म होल में भी डार्ट डालना है। ठीक है, आर्म होल में तो जितना आपका वेस्ट का डार्ट है उसका हाफ करेंगे। यहाँ पे 3 इंच है मेरा। ओके, तो आपका जितना हो आपके अकॉर्डिंग उसका आपको हाफ करना है। तो हाफ करेंगे तो यहाँ पे मेरा आएगा 1.5 इंच। तो अभी देखो कि 1.5 इंच जहाँ पे हमारा आया है। ओके, यहाँ पे हमारा 1.5 इंच आया, तो वो चेस्ट लाइन के ऊपर हम रखेंगे। जहाँ पे भी 1.5 इंच आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे।
तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका भी हमें हाफ कर लेना है। 1.5 इंच का भी हम हाफ कर लेंगे और जो भी हमने मार्क किया था उसके ऊपर से हम यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया 1.5 इंच का हाफ करके। देखो कि हमें क्या करना है, जो हमने ऊपर की साइड मार्क किया है उसी को सेंटर मानते हुए हम यहाँ पे 1.5 इंच इस साइड मार्क करेंगे, हाफ इंच नीचे से रखें और फिर से चेक करेंगे हमारा 1.5 इंच ही है। तो यस, हमारा यहाँ पे 1.5 इंच ही है। अब नीचे से क्यों मार्क करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा जो आर्म होल है ना, स्टिच करने के बाद हाफ इंच स्टिचिंग में जाता है ना, इसलिए अभी ये दोनों पॉइंट्स को हमें जो हमारा एपेक्स पॉइंट है उससे मिला देना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको भी और इसको भी, दोनों को मैंने यहाँ पे एपेक्स पॉइंट से मिला दिया है। ये देखिए इस तरीके से हम मिलाएंगे। तो जो हमारी नेक की साइड लाइन रहेगी नीचे की और ऊपर की, वो हमारी फाइनल लाइन रहेगी। ओके, सो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी मैं मार्किंग कर रही हूँ वो सभी साइज़ में इसी तरीके से मार्क होगा, बट क्या है कि साइज आपका यहाँ पे अलग रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने अपना साइज रखा है, ओके, और आपको यहाँ पे अपना साइज रखना होगा। तो अभी देखो कि जो हमारा नीचे का टक्स है ना, उसको हमें इस तरीके से उसका सेंटर निकालना। तो यहाँ पे हमें 3 सेंटर निकालना होगा। देखिए इस तरीके से हम सेंटर निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा बीच में सेंटर आएगा। उसके बाद हम ऊपर की साइड जो हमारा इस तरीके से है, इसका भी हम सेंटर निकालेंगे। तो हमारा सेंटर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हम मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे की साइड भी इसका सेंटर निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी हमारा यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे मार्क करेंगे। तो अभी देखो कि यहाँ पे 3 सेंटर निकल कर आया है। इसमें से जो पहला सेंटर है उससे हम हाफ इंच ऊपर जाएंगे और जो हमारा दूसरा सेंटर है वहाँ से हम 0.25 इंच ऊपर जाएंगे। ओके, यानी 2 लाइन जितना हम ऊपर जाएंगे। और देखिए इस तरीके से हमने 2 जो हमारा सेंटर उसमें से हम इस तरीके से मार्क करेंगे और अब इसको हम इस जो हमारा नीचे की डाट है इस तरीके से मिलाएंगे और इसको हम कट टू कट मिलाएंगे। और इस तरीके से देखिए इसको भी हमें इस तरीके से मिलाना कट टू कट। और यहाँ पे हम 1 लाइन जितना अंदर जाएंगे। पहले हम यहाँ पे इस तरीके से राउंड करेंगे और यहाँ पे देखिए 1 लाइन जितना अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमारा कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे हमें प्रॉपर राउंड कर देना है। ओके, तो अभी आप सोचोगे कि हमें यहाँ पे क्यों शेप देना होता है, क्योंकि हमारा बॉडी ही इस टाइप का होता है कि हमें यहाँ पे शेप देना होता है। तो अब इतना हमारा कंप्लीट हो गया नीचे की साइड। उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा टक्स है इसको हम मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 5.5 इंच आ रहा है। ओके, तो उधर साइड भी हमारा 5.5 इंच ही आना चाहिए। तो इस तरीके से मेज़र करेंगे और हमारा 5.5 इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे। अब देखो कि यहाँ पे मार्क करके हो गया। उसके बाद जो भी हमने यहाँ फिटिंग की साइड हमारा है, यहाँ पे हम 1 इंच मार्क करेंगे और ये सभी साइज के लिए सेम रहेगा। और ऑन फोल्ड साइड से हम मार्क करेंगे हाफ इंच पर, ये भी हमारा सभी साइज के लिए सेम रहेगा। अब इसको हम जो हमारा डाट है उससे क्रॉस मिलाएंगे इस तरीके से और जो हमने वहाँ पे 1 इंच मार्क किया है उसको भी हम इस तरीके से मिलाएंगे क्रॉस। ओके, तो ये इतना पॉइंट हमारा सभी साइज सेम ही रहेगा। ओके, अब देखो हम यहाँ पे इसको भी स्ट्रेट कर लेते हैं। ओके, ये देखिए अब इसके बाद जो हमारी फाइनल लाइन है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो हमारा नेक की साइड लाइन होता है, ओके, वो हमारा फाइनल लाइन होता है। यहाँ पे ये वाली लाइन और यहाँ पे ये वाली लाइन, ये हमारी फाइनल लाइन होती है। अब हमें जो हमारा आर्म होल का टक्स है उसको मेज़र करेंगे। हाँ, ओके, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमारा आ रहा है 5.6 इंच जितना आ रहा है। ओके, यहाँ भी हमारा उतना ही आना चाहिए। इस तरीके से मेज़र करेंगे। तो अभी देखो कि यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगी। देखिए इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। ओके, तो अब हमें क्या करना है, जो भी हमने यहाँ पे मार्क किया है इसको हम स्ट्रेट कर लेती हूँ। यहाँ तक पूरा मैं यहाँ पे इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लूँगी। तो मेज़र करके हमारा यहाँ पे आया, यहाँ पे निशान लगाया। अब जो हमारा फिटिंग की साइड है वहाँ पे हम हाफ इंच डाउन जाएंगे और ये सभी साइज़ के लिए फिक्स रहेगा। ओके, हाफ इंच डाउन जाना। अब जहाँ पे हम हाफ इंच डाउन गए हैं वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये देखिए ऐसे। ओके, इसको थोड़ी सी और हम
कर लेंगे, खींच लेंगे, ताकि हमारा जब यहाँ पे नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट जो हमारी लाइन है वो स्ट्रेट आए। तो नया आर्म होल हम यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, जो भी हमने मार्क किया वहाँ पे रखेंगे और फिटिंग की साइड और नीचे की साइड दोनों साइड हमारा इक्वल होना चाहिए स्केल। ओके, तो इस तरीके से हमें स्केल को रखना है, प्रॉपर तरीके से रखना है और इस तरीके से यहाँ पे हम इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे। नया आर्म होल क्यों ड्रॉ करते हैं? जब हम यहाँ पे आर्म होल कर पकड़ कर इस तरीके से प्रॉपर रखते हैं ना, तब हमारा आर्म होल जो होता है नीचे ऊपर हो जाता है। तो नीचे ऊपर नहीं हो, प्रॉपर हमारा आए, इसके लिए हमें यहाँ पे नया आर्म होल ड्रॉ करना होता है। तो अभी हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देना है, तो इस तरीके से जो हमारी फाइनल लाइन है उसका सेंटर निकालेंगे और यहाँ पे हमारा सेंटर आ रहा है तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी। उसके बाद अब नीचे की साइड यहाँ पे हम इस सेंटर का और जो हमारा अपेक्स पॉइंट है उसका भी हम सेंटर निकालेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा दूसरा सेंटर आ रहा है। तो अब इस सेंटर से जो हमारा बीच वाला सेंटर है ना, इस सेंटर को हमें जो हमारा यहाँ पे आर्म होल है उससे मिलाएंगे क्रॉस। इस तरीके से आप देख सकते हो, ऐसे हमें मिलाना है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे जो हमने सेंटर दूसरा वाला निकाला था ना बीच में, इसको मिलाते हुए राउंड करेंगे। उससे पहले जो हमने बीच का सेंटर निकाला था उससे हम 0.25 इंच ऊपर जाएंगे। ओके, यानी 2 लाइन जितना ऊपर जाएंगे इस तरीके से। और जो हमने यहाँ पे मार्क किया है, यहाँ पे इस तीनों में मार्किंग को मिलाते हुए यहाँ पे हमें राउंड कर देना है, यानी प्रिंसेस कट का शेप देना है। ओके, तो इस तरीके से पहले हम डॉट डॉट करेंगे और यहाँ पे हम उसके बाद इसको हम डार्क कर लेंगे। तो आप चाहो तो शेपर की मदद से कर लेते हो, बट यहाँ पे शेपर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हम इस तरीके से हाथों से ही यहाँ पे मेज़र कर लेंगे। इस तरीके से देखिए, प्रॉपर राउंड हम यहाँ पे कर लेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने प्रिंसेस कट का शेप भी दे दिया। अब यहाँ पे मार्किंग तो कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए, जहाँ पे हमारा माइनस हो रहा है वहाँ पे हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम नेक की मार्किंग करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे मार्क करेंगे रेडी शोल्डर की। तो रेडी शोल्डर हमारा यहाँ पे था 1.25 इंच। ओके, तो जितना भी आपका रेडी शोल्डर होता है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके मार्क करना होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कि बनने के बाद हमारा नेक कितना ब्रॉड होता है। तो यहाँ पे जितना भी हमारा रेडी शोल्डर है उतना ही मार्क करेंगे, 1 इंच इसमें हम नहीं प्लस करेंगे। पहले हम देखेंगे कि हमारा नेक बनने के बाद कितना ब्रॉड होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने 1.25 इंच मार्क किया और यहाँ पे देखो कि हमारा कितना गैप बचा। जितना यहाँ पे गैप है उतना हमारा जहाँ नेक की लेंथ आ रही है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो अभी देखो कि यहाँ पे हमारा यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे मार्क करूँगी। उसके बाद इस लाइन को हम जो हमारा रेडी शोल्डर है उससे हम स्ट्रेट करेंगे। तो हमारा यहाँ पर रेडी शोल्डर रहेगा 1.25 इंच। ओके, तो इस तरीके से देखिए हमारी पट्टी कितनी यहाँ पे चौड़ी हुई, बिल्कुल 1.25 इंच जितना। और हमारा नेक का ब्रॉड कितना हो गया, यहाँ पे देखिए कितना ब्रॉड हो गया। ओके, तो अगर हम इसमें अगर आप ब्रॉड और बढ़ाना चाहेंगे तो इतना ब्रॉड हमारे लिए काफ़ी है। तो नीचे की साइड हमें कुछ भी प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हमारा यहाँ पे नेक का पैटर्न कौन सा है उसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा नेक का पैटर्न था स्वीट हार्ट नेक। तो यहाँ पे मैं नेक को ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से। ओके, यहाँ पे इस तरीके से मेरा नेक का पैटर्न रहेगा। तो अभी देखो कि ये हमारा बिल्कुल रेडी रहेगा। ओके, क्योंकि हमें इसमें रेडी शोल्डर में कुछ भी प्लस नहीं किया है। ओके, तो अभी देखो कि हमारा यहाँ पे नेक रेडी होने के बाद इतना ब्रॉड दिखने वाला है। तो इसलिए पहले मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया कि जब हमारी शोल्डर की पट्टी कम रहेगी, 1.25 इंच जितना रहेगा, तब हमारा नेक इतना ब्रॉड रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे हमने शोल्डर मैंने चार्ट देखा तो यहाँ पे हमारा शोल्डर की पट्टी बिल्कुल भी नहीं नीचे उतरेगा। ओके, बहुत ही परफेक्ट तरीके से आने वाला है। अब देखो कि हमने यहाँ पे जितना हमारा रेडी शोल्डर था उसमें हमें 1 इंच प्लस करके लेना है।
ठीक है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि हमारा रेडी होने के बाद इतना नेक ब्रॉड रहेगा और शोल्डर की पट्टी हमारी इस तरीके से आएगी। बट इसमें हमें 1 इंच प्लस करना ही है। ठीक है, तो 1.25 इंच हमारा यहाँ पे रेडी शोल्डर, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 2.25 इंच पर मार्क करेंगे। ओके, आपका जितना भी रेडी शोल्डर है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना ही है, क्योंकि हाफ इंच इधर साइड जाएगा, हाफ इंच उधर साइड जाएगा। ओके, तो हमारा यहाँ पे 1 इंच सिलाई में जाना ही है। उसके बाद यहाँ पे जितना गैप आया, यहाँ पे हम उतना ही गैप मार्क करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा इतना 3.1 इंच जितना इस तरीके से आया, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे और इस दोनों पॉइंट को हम स्ट्रेट करेंगे। ओके, तो पहले मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया कि हमारा इतना रेडी होने के बाद आएगा नेक का ब्रॉडनेस। ओके, और फ्रेंड्स अब जो मैंने यहाँ पे नेक ड्रॉ किया ये हमारा फाइनल रहेगा। ओके, इसी मार्किंग पर हम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो हमारा नेक का पैटर्न है स्वीट हार्ट नेक, उसको मैंने ड्रॉ कर लिया है। ओके, तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए इस तरीके से बताया है। ओके, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। तो यहाँ पे मैंने अपना नेक ड्रॉ कर लिया है। आपका जितना भी रेडी शोल्डर होगा उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना ही है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हमारी सारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमने नेक भी ड्रॉ कर लिया है। अब इसी मार्किंग पर हम कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। ओके, और सिलाई के लिए आपको कहाँ पे ऐड करना है, जहाँ पे भी हमें स्टिच करना होता है पकड़ के, वहीं पे हमें सिलाई के लिए ऐड करना होता है। यानी कि जहाँ हमारा सेंटर है यहाँ पे इस तरीके से सिलाई के लिए ऐड करेंगे, यहाँ पे सिलाई के लिए ऐड करेंगे और यहाँ पे सिलाई के लिए ऐड करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे फ्रंट में अगर हुकाई बनाएंगे तो फ्रंट में सिलाई के लिए ऐड करेंगे, बैक में बनाएंगे तो बैक में सिलाई के लिए ऐड करेंगे। ओके, अब बैक पार्ट को उठाना है और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर जो भी चेंजेस करना है वो करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम सिलाई से सिलाई मिलाते हुए रखेंगे। ओके, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी हमारा ऊपर की साइड जितना क्रॉस जा रहा है उतना हमें जाने देना है और नीचे की साइड भी हम सिलाई से सिलाई मिलाते हुए रखेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा ऊपर की साइड इतना क्रॉस जा रहा है और नीचे की साइड बिल्कुल सिलाई से सिलाई मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे हमारा जितना क्रॉस जा रहा है लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम स्केल से इसको लाइन को, जो हमारा लाइन है उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर की साइड जो हमारा आर्म होल की साइड है उसको भी ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हमारा नीचे की साइड जो भी लाइन है इसको भी हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से। और ऊपर की साइड हमारी इतनी क्रॉस जा रही है लाइन, इसको भी हमें इस तरीके से क्रॉस जाने देना है। और अब जो हमारा आर्म होल है उससे हम इसको मिला देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ पे हो गया। ओके, यहाँ पे हमारा कोई भी क्रीज नहीं आने वाला है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आर्म होल हमारा आएगा बैक का। और अब देखो कि हमारा नीचे की साइड जो भी हमारा यहाँ पे आता है गैप, उसमें हमें क्या करना होता है, 0.25 इंच प्लस करके इधर साइड मार्क करना होता है। ओके, तो यहाँ पे मेरा 1.1 जितना आया तो इसमें हम 0.25 इंच और प्लस कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं और प्लस कर लूँगी 0.25 इंच जितना, और इसको हम जो हमारा जितना क्रॉस गया था लाइन उससे हम इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए, और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से ना हमारा ऊपर की साइड भी माइनस होता है और नीचे की साइड भी माइनस होता है, तब जाके हमारा बैक का लेंथ निकल कर आता है। और यहाँ पे बैक का लेंथ हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निकल कर आता है, हमारा लेंथ बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ भी हमारा जितना रेडी शोल्डर है उतना मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। और इस देखिए रेडी शोल्डर जितना है उसमें हमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। 1.25 इंच जितना हमारा रेडी शोल्डर है उसमें 1 इंच प्लस करके 2.25 इंच मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जितना गैप आ रहा है उतना ही हमें नीचे की साइड मार्क करना है, बट उससे पहले यहाँ पे हमें मार्क करना है
जो हमारी नेक की पट्टी है। तो नेक की पट्टी हमारी कितनी है 2 इंच, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करके 3 इंच पर मार्क करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें 1 इंच प्लस करना होता है क्योंकि हाफ इंच नीचे ऊपर हमारा सिलाई में जाता ही है। ओके, अब देखो यहाँ पे जितना ब्रॉड आया था, ओके, उतना ही ब्रॉड हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है। तभी देखो यहाँ पे हमारा यहाँ पे इतना ब्रॉड आ रहा है, इस तरीके से मैं मार्क करूँगी। और यहाँ पे हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है इस तरीके से। और फ्रेंड्स ऊपर की साइड जो हमारा जितना नेक विड्थ था उसको हम नीचे की साइड नेक विड्थ से मिलाते हुए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे अपना जो भी नेक का पैटर्न होगा ना उसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखो कि मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हमारे नेक का पैटर्न बैक का क्या था, राउंड था, तो हम यहाँ पे राउंड नेक ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे राउंड नेक ड्रॉ कर लिया है। और अब फ्रेंड्स हमारे बैक पार्ट की भी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। इसी ड्राइंग पर हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमारा इतना माइनस होने वाला है, यहाँ पे मैं क्रॉस लाइन ड्रॉ करूँगी, उसके बाद हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। सो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है और यहाँ पे हमारी सारी ड्राइंग मार्किंग कंप्लीट हो गई है। ओके, फ्रंट और बैक दोनों कट कर लिया हमने। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। सो फ्रेंड्स अगर कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत